2022 का आगाज हो चुका है और इस वक्त मुल्क के अलग अलग सूबों में इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। लोग बहुत शिद्दत के साथ इलेक्शन की तैयारियों में मशगूल हैं। तमाम पार्टियों के लोग अपनी अपनी पार्टी को कामयाब करने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम मुसलमानों को तलाश करें कि मुसलमान कहां हैं, अगर हम इस वक्त ऐसे हालात में जबकि मुल्क के अलग अलग सूबों में इलेक्शन की तैयारी है, हम कौम मुस्लिम को तलाश करें कि मुसलमान कहां हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि मुसलमान उलझे हुए हैं। मुसलमानों को उलझा दिया गया है। मुसलमानों के दिल और दिमाग में शक पैदा कर दिया गया है। आप सोचेंगे कि मुसलमानों को उलझा दिया गया, मुसलमानों के दिलो दिमाग में शक पैदा कर दिया गया। आखिर वो क्या बात है कि जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों को उलझा दिया गया? दरअसल वजह यह है कि आज जैसे ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों ने अपनी सियासी हिस्सेदारी के बारे में सोचा, जैसे ही मुसलमानों ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज मुस्लिम लीडरशिप के बारे में सोचा, तो बहुत सी पार्टियों के जो जिम्मेदारान हैं उनके चेहरे उतर गए। वो सोचने लगे अब क्या होगा, क्योंकि हमारे इस मुल्क में जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर बताती हैं, उनका हाल यह है कि वो मुसलमानों के वोट को अपनी निजी प्रॉपर्टी समझती हैं। मुसलमानों का वोट चाहिए, मगर मुस्लिम लीडर से नफरत है, मुस्लिम लीडर नहीं चाहिए। तो जब ये बात सामने आई कि मुसलमानों के जहन और उनके दिलो दिमाग में है कि उन्हें सियासत में हिस्सेदारी चाहिए या वो मुस्लिम लीडर के बारे में सोच रहे हैं, तो फौरन निगाह दौड़ाई गई कि मुसलमानों के सामने ऑप्शन क्या है। मुसलमान किस ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं? मुसलमान अगर लीडरशिप के बारे में सोच रहे हैं, मुसलमान हिस्सेदारी के बारे में सोच रहे हैं, तो मुसलमानों के पास ऑप्शन क्या है? और गौर व फिक्र करने के बाद जब वो ऑप्शन सामने आया, तो बहुत सारे छोटे छोटे मैसेज फैला दिए गए ताकि मुसलमान उलझ जाएं, मुसलमान परेशान हो जाएं, मुसलमान शक में पड़ जाएं। वो छोटे छोटे मैसेज मुसलमानों के दिलो दिमाग में बिठा दिए गए ताकि मुसलमान परेशान हो जाएं, कोई फैसला ना कर सकें आखिर वक्त तक कि मुसलमानों को जाना किधर है। कोई फैसला ना कर सकें आखिर वक्त तक मुसलमानों को क्या फैसला लेना है, किसके साथ जाना है, किस रास्ते पर जाना है, कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। मुसलमान परेशान हो जाएं। वजह क्या है? मुसलमानों को शक में डालने की वजह क्या है? दरअसल वजह यह है कि मुसलमान किसी एक चेहरे पर जमा ना हो पाए, मुसलमान किसी एक नाम पर जमा ना हो सकें, मुसलमान किसी एक लीडर पर जमा ना हो सकें, ताकि इनकी हिस्सेदारी की बात का मतलब ना निकले, ताकि ये कभी ऐसे ख्वाब ना देखें। आप अंदाजा लगाइए, ये हाल है आज मुल्क की सरजमीन पर। लेकिन वो मैसेज क्या है? वो कौन से मैसेज हैं कि जो मुसलमानों के दिलो दिमाग में डालने की हर मुमकिन कोशिश की गई और आज की तारीख में भी लगातार कोशिश की जा रही है ताकि मुसलमान उलझ जाए और कोई फैसला ना कर सके आखिर वक्त तक। वो मैसेज हैं क्या? जब मुसलमानों के बारे में सोचा कि मुसलमान आखिर क्या सोच रहे हैं और मुसलमानों के पास ऑप्शन क्या है, उसके फौरन बाद लोगों ने मुसलमानों को मशकूक करने के लिए शुबहात पैदा कर दिए कि नहीं नहीं, इनके पास नहीं जाना, इस पार्टी के पास नहीं जाना, इनके करीब नहीं जाना, ये तो फलां के एजेंट हैं। ये था मैसेज। ये फलां के एजेंट हैं, इनके करीब नहीं जाना,
इनसे नहीं मिलना, इनके पास नहीं बैठना, इनसे ताल्लुक नहीं रखना, ये फलां के एजेंट हैं। ये मैसेज आम कर दिया गया ताकि मुसलमान शक में पड़ जाएं कि उन्हें जाना किधर है। उसके बाद जब देखा कि इस मैसेज ने बहुत ज्यादा असर नहीं किया तो एक दूसरा मैसेज छोड़ा गया। कहा नहीं नहीं, इनके करीब नहीं जाना, ये बहुत खराब लोग हैं, ये खराब लोग हैं, इनके करीब नहीं जाना, ये फलां के एजेंट हैं, ये फलां की ए टीम है, ये फलां की बी टीम है। इन तमाम चक्करों में मुसलमानों को उलझाने की कोशिश की गई और आज की तारीख में भी की जा रही है, और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएगा उस वक्त तक लगातार ये कोशिश की जाएगी। ये फलां के एजेंट है, ये फलां की ए टीम है, ये फलां की बी टीम है, ये फलां की फलां टीम है। लेकिन आप जरा गौर कीजिए कि आज तक आजादी के बाद से आज तक मुसलमानों ने तमाम सेकुलर पार्टियों का ताउन किया, वोट दिए, सब कुछ किया, लेकिन किसी और पार्टी के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा कि ये फलां की एजेंट है, ये फलां की ए टीम है, ये फलां की बी टीम है। कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज 2022 में जब मुसलमानों ने ख्वाब देखा हिंदुस्तान की सियासत में हिस्सेदारी का। क्यों? चूंकि हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हमने ये ख्वाब देखा तो ये कोई हमारी गलती नहीं है, हमारा हक है ये। तो मुसलमानों को शक में डाल दिया गया। मुसलमान क्या फैसला करें, मुसलमान क्या सोचें? दरअसल हाल ये है कि इस वक्त शक की बुनियाद पर लोग इधर उधर परेशान हैं, किधर जाएं, क्या करें, क्या ना करें। लेकिन मैं मुसलमानों से कहूंगा, मुसलमानों, इसी को कहते हैं सियासत। सियासत यही है, यही है सियासत, यही है सियासत। तुम एक ना हो सको, यही है सियासत। तुम मुत्तहिद ना हो सको, यही है सियासत। तुम पावर में ना आ सको, यही है सियासत। तुम सत्ता में ना आ सको, यही है सियासत। तुम्हारा बोलबाला ना हो, यही है सियासत। तुम्हारी लीडरशिप ना हो, यही है सियासत। यह सियासत है मुसलमानों, यह सियासत है, इसी को सियासत कहते हैं। लेकिन अलमिया यह है कि ये भोले भाले मुसलमान, बहुत से ऐसे मौके होते हैं, साफ दिल मुसलमान बहुत सारे मौकों पे समझते नहीं है। यही सियासत है मुसलमानों, समझने की जरूरत है। इसी मौके के लिए एक मर्द कलंदर ने बहुत पहले इशारा किया था, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मुसलमान बेदार हो जाएं, मुसलमानों जाग जाओ, समझो जमाने का मिजाज क्या है, समझो दुनिया का मिजाज क्या है। मुसलमान गौर करें, मुसलमान फिक्र करें, मुसलमान समझने की कोशिश करें कि आखिर उनके साथ आज की तारीख में हो क्या रहा है। आज हाल ये है, जरा गौर करो मुसलमानों, इस पूरे जमाने में आजादी के बाद से आज तक क्या किया तुमने? दूसरी पार्टियों के फर्श बिछाए, उनके बैनर लगाए, उनके फ्लैग्स लगाए, उनके नारे लगाए, उनको वोट दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की, रातों रात जागते रहे, दौड़ते रहे, भागते रहे, लोगों को राजी करते रहे, लोगों की खुशामद करते रहे, हाथ पैर पकड़ते रहे कि फला पार्टी जीत जाए या फला पार्टी जीत जाए, दूसरों के नारे लगाते रहे। मुसलमानों, आज जरूरत इस बात की है, जरूरत इस बात की है, आज की तारीख में तुमने बहुत दूसरों के फर्श बिछा लिए, बहुत दूसरों के फ्लैक्स लगा दिए, बहुत दूसरों के लिए तुमने इंतजाम कर लिए, बहुत दूसरों के नारे लगा लिए। आज जरूरत इस बात की है तुम दुनिया के सामने एक नारा और भी लगाओ, दुनिया को बताओ किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमें जरूरत ही नहीं है किसी और की जय विजय करने की, हमें जरूरत ही नहीं है किसी और के नारे लगाने की। मुसलमान बेदार हो जाएं। मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया, इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम दूसरों के फर्श बिछाओ। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम दूसरों के पीछे चलो
अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम दूसरों के पोस्टर और फ्लेक्स लगाओ, तुम दूसरों के सामने हाथ बांध के खड़े हो, नहीं, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें सरदारी के लिए पैदा किया है, अल्लाह ने तुम्हें क़यादत के लिए पैदा किया है, अल्लाह ने तुम्हें लीडर बनने के लिए पैदा किया है। लीडर बनने का मिजाज पैदा करो। आप जानते हो, ये जो आज लगातार एक मैसेज छोड़ा जाता नहीं, हमारा नेता फाइट में नहीं है, हमारी पार्टी फाइट में नहीं है, इसलिए हम उसको वोट नहीं देंगे, वोट खराब हो जाएगा। ये बोली तुम्हारी नहीं है, ये बोली तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में डाली गई है। ये बोली तुम्हारी नहीं है कि फुला पार्टी, ये फुला के एजेंट हैं, ये फुला की ए और बी टीम है, ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारे दिमाग और दिल में डाली गई है। तुम्हारी पार्टी या तुम्हारा नेता दूसरे की फाइट में नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में ये बात डाली गई है। तुम्हारा वोट खराब ना हो जाए, तुम्हें यह एहसास दिलाया जा रहा है वोट खराब ना हो जाए। मुसलमानों जरा गौर करो, डरो मत, डरो मत। अल्लाह ने तुम्हें डरने के लिए पैदा नहीं किया है, तुम डरो सिर्फ परवरदिगार से, दुनियादारों से नहीं, परवरदिगार से डरो, अल्लाह से डरो। ईमान के साथ, इस्तिकामत के साथ जो है मैदान में निकलो, मेहनत तुम करो, मेहनत तुम करो, फैसला तुम मत करो, डरो मत। हिम्मत के साथ, यकीन के साथ, अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए मैदान में निकलो। तुम्हारा काम है कोशिश और मेहनत करना, कामयाबी देना ये अल्लाह के इख्तियार में है। इंशाअल्लाह तुम कामयाब होगे। कुरान का ऐलान है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत उसके रसूल के लिए है, और इज्जत रसूल के सदक़े में रसूल के गुलामों के लिए है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए सरदारी मुकर्रर फरमाई है। तुम दूसरों की जय विजय के नारे मत लगाओ, तुम बेदार हो जाओ, जाग जाओ। ये दुनिया तुम्हें किसी और रास्ते पर ले जाना चाहती है, दुनिया तुम्हें कहीं और ले जाना चाहती है, दुनिया तुम्हें किसी और रास्ते पर मोड़ देना चाहती है। दुनिया तुम्हें सरदार देखना नहीं चाहती है, दुनिया हिस्सेदारी की बात तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहती है। दुनिया को वोट चाहिए तुमसे, सेकुलर पार्टियों को, लेकिन तुम्हारा मुस्लिम लीडर नहीं चाहिए। ये हाल है आज हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पर। समझें आप, समझें आप, नहीं समझेंगे तो आने वाले दौर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी वक्त है, अभी वक्त है, एक हो जाएं, कशमकश की जिंदगी न गुजारें, शक में न पड़े, इधर उधर न जाएं, एक हो जाएं, एक हो जाएं। बाइकाट करें इस तरह के मैसेजेस का जो हमारे दिलो दिमाग में जाने के बाद हमें शक में डाल रहे हैं। कोई इधर जाता है, कोई उधर, कोई उधर, कोई उधर। आखिर मतलब क्या है? एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए, मुनज़्ज़म हो जाइए। बहुत पहले यह ऐलान कर दिया गया था, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, और मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। एक जगह जमा हो जाइए, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की जात पर यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए, और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए, कदम बढ़ाइए। जब पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, कदम बढ़ाएंगे, तो इंशाअल्लाह कामयाबी देना ये अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन दूसरों की गुलामी नहीं, दूसरों के पीछे चलने का मिजाज पैदा मत कीजिए। कदम आगे बढ़ाइए, कदम आगे बढ़ाइए। कदम कदम पे अजीब अजीब तरह की बातें आपके सामने पेश की जाएंगी, अजीब अजीब मरहले आपकी निगाहों के सामने आएंगे। क्योंकि एक जमाना हो गया दूसरों की क़यादत को आपने कबूल किया था, आज उन पार्टियों को वही आदत है, वो यही चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ हमारा लुक़मा बने रहें, हम जो चाहें वो हो, हम जिधर इशारा करें तमाम वोटिंग उधर की जाए। लेकिन मुसलमानों, आपको बेदार होने की जरूरत है। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, जरा गौर करें मुसलमान। हम आज अपने घर में अपने खानदान के साथ रहते हैं, और खानदान और घर वालों के साथ रहते हुए हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे मरहले आते हैं कि हमारा अपने सगे भाइयों से, मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से कुछ लेन देन होता है। तो अगर बात एक बालिश्त जमीन की आ जाए, एक बालिश्त जमीन के लेन देन की बात आ जाए, तो आप एक बालिश्त जमीन छोड़ते नहीं हैं। 1000 रुपए की बात आ जाए तो वो 1000 रुपए सगे भाई पर या पड़ोसी पर आप छोड़ते नहीं हैं। और जब आपको समझाने की कोशिश की जाए तो आपकी जबान पर एक जुमला आता है, ये मेरा हक है, ये मेरा हिस्सा है।
ये एक बालिश्त जमीन मेरा हिस्सा है, ये 1000 ये मेरा हिस्सा है और मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ सकता। मुसलमानों जरा दिल पे हाथ रख के गौर करो, एक बालिश्त जमीन तुम नहीं छोड़ सकते क्योंकि उस जमीन में तुम्हारी हिस्सेदारी है। तुम 1000 रुपए नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो तुम्हारा हक है, तुम्हारा हिस्सा है, हिस्सा नहीं छोड़ सकते। वह मुसलमानों जरा गौर तो करो कि हिंदुस्तान की सियासत में तुमने हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं की आज तक? तुमने आज तक सियासी तौर पर हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं की? तुम हिस्सेदारी की बात करो, हिस्सेदारी के ख्वाब देखो, हिस्सेदारी का मिजाज पैदा करो और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करने की कोशिश करो, मिजाज पैदा करो। तुम अल्लाह के बंदे हो, उसके रसूल के मानने वाले हो, तुम्हें डरना है तो सिर्फ परवरदिगार से डरना है। हिस्सेदारी की बात करो। जब एक बालिश जमीन के लिए तुम कोर्ट जाते हो, तुम कचहरी के चक्कर लगाते हो, तुम थाने में जाते हो, कभी कलेक्टरी में जाते हो, पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हो, एक बालिश जमीन के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हो, कितनी जगह रिश्वत देना पड़ जाती है आज के हालात के मुताबिक, लेकिन आप कभी कदम पीछे नहीं हटाते। क्यों? एक बालिश जमीन भी ये मेरी हिस्सेदारी का मसला है, ये मेरा हक है। एक बालिश जमीन के लिए पूरी जिंदगी लगा रहे हो तो जरा गौर तो करो मुसलमानों, ये सियासत को तुमने क्यों ऐसे छोड़ दिया? गोया कि तुम्हारे लिए नाजायज है, तुम्हारे लिए जायज नहीं है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, सियासत में हिस्सेदारी की बात करो। बहुत जमाना हो गया मुसलमानों तुम्हें वोट देते हुए, तुम्हें दूसरों की जय विजय के नारे लगाते हुए बहुत जमाना हो गया। अब बात हिस्सेदारी की करो, बात लीडरशिप की करो, बात इज्जत की करो, बात मान और सम्मान की करो। और इस मौके पर बड़े फख्र के साथ मैं कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम मुसलमानों की सरपरस्ती अल्हम्दुलिल्लाह हर जमाने में, हर दौर में, हर मौके पर हमारे उलमा इकराम ने फरमाई है और आज भी फरमा रहे हैं। मुफ्तियान निज़ाम ने हर मौके पर कौम मुस्लिम की सरपरस्ती फरमाई है और आज भी हमारे उलमा इकराम हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। याद कीजिए, एक दौर था जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेज आए और उन अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को जिस्मानी तौर पर गुलाम बना लिया। जब जिस्मानी तौर पर गुलाम बनाया तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने इस जिस्मानी गुलामी को खत्म करने के लिए मुहिम चलाई थी, आवाज उठाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, जान की कुर्बानी दी। बहुत सारे लोगों ने जान की कुर्बानी दी। उस मुहिम के शुरू हो जाने के बाद सबने मिलकर कुर्बानी पेश की, हिंदुस्तान आजाद हुआ। मुहिम अल्लामा फजल हक खैराबादी ने, एक आलिम दीन ने चलाई। आज भी जरूरत है इस बात की। आज फिक्रें गुलाम हो गई, सोच गुलाम बन गई, ज़हनियत गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। आज फिर जरूरत है उम्मत मुस्लिमा को कि कोई अल्लामा फजल हक खैराबादी का नायब खड़ा हो जाए और हमारे ज़मीर को जगाने की कोशिश करे। आज फिर जरूरत है कि कोई अल्लामा फजल हक खैराबादी का जानशीन खड़ा हो जाए और हमारे ज़मीर की जो गुलामी की जंजीरें हैं उसको तोड़ने की कोशिश करे। हमारे फिक्र में जो गुलामी की जंजीरें लगी हुई हैं उसको तोड़ने की कोशिश करे। हम खुशकिस्मत हैं, हर जमाने में हमारे उलमा इकराम ने हमारी सरपरस्ती फरमाई है। बचपन से लेकर पैदाइश के बाद से हमारे उलमा इकराम ने मरने तक हर मरहले में हमें नमाज की जरूरत, हमें नमाज सिखाई, रोजे के बारे में बताया, हमें ज़कात के बारे में बताया। हज का मौका था, हमारी रहनुमाई हज के मौके पर, यानी जिंदगी के हर मरहले में, हर मौके पर दीनी, मिल्ली, समाजी हर जरूरत जब कौम मुस्लिम को पड़ी, उम्मत मुस्लिमा को पड़ी तो उलमा ने रहनुमाई की। आज फिर कौम मुस्लिम को जरूरत है, आज फिर कौम मुस्लिम को जरूरत है उलमा इकराम की रहनुमाई की। आज फिर उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है उलमा की रहनुमाई की। हमारे उलमा ने हर जमाने में जब जहां जैसी जिस वक्त जरूरत पड़ी है उस मौके पर वैसी रहनुमाई की है, वैसी सरपरस्ती फरमाई है। आज फिर जरूरत है कौम मुस्लिम को, आज फिर जरूरत है कौम मुस्लिम को
आज ज़रूरत है उम्मत मुस्लिमा को कि हमारे उलमा, हमारे मुफ्तियान इज़ाम, हमारे स्कॉलर्स कौम मुस्लिम को सीधा और सही रास्ता दिखाने की कोशिश करें, सियासी तौर पर रहनुमाई करें, कौम मुस्लिम के अंदर सियासी शूर बेदार करने की कोशिश करें, जो लोग सो गए हैं उन्हें जगाने की कोशिश करें। उलमाए किराम करम फरमाएंगे, उलमाए किराम ने किसी दौर में कौम मुस्लिम को या उम्मत मुस्लिमा को किसी दौर में महरूम नहीं किया। जब जब कौम मुस्लिम को जरूरत पड़ी है, जब जब जरूरत पड़ी कौम मुस्लिम को, उलमाए किराम ने हर मुमकिन कोशिश की है उस जरूरत को पूरा करने के लिए। आज 2022 में उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है कि उम्मत मुस्लिमा को सियासी तौर पर शूर दिया जाए, उन्हें जगाने की कोशिश की जाए, उन्हें बेदार किया जाए, उन्हें यह समझाया जाए कि उनके लिए कौन सा रास्ता बेहतर है और कौन सा रास्ता उनके लिए बेहतर नहीं है। मुझे यकीन है कि हमारे उलमाए किराम इस वक्त भी मुकम्मल हमारी सरपरस्ती फरमाएंगे, हमें तन्हा नहीं छोड़ेंगे, हमारी सरपरस्ती फरमाएंगे, हमें मशवरों से नवाजेंगे, जो सो गए हैं उन्हें जगाने की कोशिश करेंगे। हमारे उलमाए किराम हमें महरूम नहीं फरमाएंगे। हमें यकीन है कि हमारे उलमाए किराम हमारी सरपरस्ती फरमाएंगे। और मैं मुसलमानों से कहूंगा, मुसलमान बेदार हो जाएं, जाग जाएं, इससे पहले कि कयामत आपके दरवाजे पे दस्तक देके आपको जगाने की कोशिश करें। जाग जाएंगे, ये आपके हक में बेहतर होगा और आपकी आने वाली नस्ल के हक में बेहतर होगा।